पिछले क्लास में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में जाना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली देखा जाए नो डाउट इफ there is available efficient financial planning as an efficient and proper financial planning facilitates not only sufficient funds to the organization but also provides proper guidance for its effective and efficient utilization as well as for its effective control over all financial activities. That's why financial planning is needed for all types of organizations. Where there is financial activity or financial actions, there will be requirement of financial planning. कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक होता है, चाहे वह पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करता हो, प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करता हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बिलोंग करता हो। जहाँ कहीं भी फाइनेंशियल एक्शंस है वहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग आवश्यक होता है बेटर रिजल्ट के लिए, अच्छे परिणामों के लिए। ओके, पर्टिकुलरली फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक all types of enterprises, irrespective of their shape, size, nature, job, financial planning is required, because whether if we talk about our personal finance, there will be financial planning, देयर विल बी रिक्वायरमेंट फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी इवन अपनी पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो वहाँ भी फाइनेंशियल प्लानिंग की उपयोगिता नज़र आएगी। क्यों? जो हम बेटर रिजल्ट चाहते हैं, हमारा स्कार्स मीन्स है, स्कार्स सोर्स ऑफ इनकम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लायबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्चार्ज करने वाले बहुत अधिक हैं। तो ऐसे में हमें जो स्कार्स मीन्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और बेटर से बेटर रिजल्ट हम हासिल कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ड्यू टू फॉलोइंग एडवांटेजेस फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड और अप्लीकेबल यूनिवर्सली, यानी सभी जगह लागू होता है। चूँकि मटेरियलिस्टिक एज है मॉडर्न एज में, और जहाँ कहीं भी अर्थ का, फाइनेंस का, वित्त का एक्टिविटीज़ होता है और बिना वित्त का कोई एक्टिविटीज़ होता नहीं, तो वित्त का एक्टिविटीज़ जहाँ कहीं भी होगा तो प्रॉपर रिजल्ट के लिए, बेटरमेंट के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता होगी ही होगी। तो अब हम लोग देखें कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग का नीड क्यों होता है, कितने एडवांटेजेस कौन कौन से उससे प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज नीडेड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस फैसिलिटेटेड बाय इट। क्लियर? तो नाउ सबसे पहला अगर देखें तो सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ द बिजनेस, सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ द बिजनेस। हम व्यापार का सक्सेसफुली प्रमोशन करना चाहते हैं, मतलब सेटअप देना चाहते हैं एक नए ऑर्गेनाइजेशन का, एक नए इंडस्ट्रियल यूनिट का, एक नए बिजनेस यूनिट को सक्सेसफुली स्टैब्लिश करके रन कराना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर हमारे पास इन द हैंड्स ऑफ प्रोमोटर, जो कोई भी प्रमोट कर रहा है बिजनेस, प्रोमोटर्स के हैंड में अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आप जान चुके हैं
ये बतलाता है कि कब कितना फंड किस कार्य के लिए किस समय उपलब्ध होना चाहिए, वो उपलब्ध कराता है ना। तो हर एक लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में कितना लगेगा और किस समय लैंड एक्विजिशन प्रोसेस होगा और उसका फंड कहाँ से प्राप्त होगा, ये तमाम बातें उसमें एक्सप्रेस्ड रहता है फाइनेंशियल प्लान में। तो फंड इस प्रकार से सभी कार्यों के लिए फंड की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी हमेशा कायम रहता है। तो फंड के अभाव में कोई भी काम रुकता नहीं, है ना। तो इससे क्या होता है, समय की भी बचत होती है और साथ ही साथ कॉस्ट का भी बचत होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव उस बिजनेस प्रोजेक्ट को सेटअप देने का है वो आसानी से कर पाता है प्रमोटर्स। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स द सक्सेस हेल्प्स द बिजनेस सेटअप प्रोसेस एंड कीप इट टू सक्सेस, है ना, और इट लीड्स टू सक्सेस ऑफ द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एंड बिजनेस प्रमोशन। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशन। एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशन सेटअप देने के बाद, व्यापार की स्थापना या बिजनेस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने के बाद उसको रन कराना होता है सक्सेसफुली। जो मेरा मोटिव है उस मोटिव को हासिल करने के लिए, उस गोल को हासिल करने के लिए, जैसा कि आपने देखा था कि किसी भी बिजनेस का प्राइम मोटिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ ऑफ द ओनर होता है। तो इस एफिशिएंट जब तक बिजनेस ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं होगा, स्मूथली नहीं होगा, तो क्या होगा, व्यापार का जो मेरा गोल है, मोटिव है, वो हम अटेन नहीं कर पाएंगे। तो इन ऑर्डर टू कीप द बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू एंड कीप द बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू फॉर ऑल टाइम विदाउट एनी ब्रेक, for this purpose sufficient working capital is also arranged in financial planning। कब कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए और वर्किंग कैपिटल के कुल फंड को, टोटल अमाउंट को किन किन एलिमेंट में, कोर करेंट एसेट्स में, कोर एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में कैसे डिसबर्समेंट होगा, कैसे एलोकेशन होगा, यह भी बतलाता है। आपको परचेज ऑफ मटेरियल के लिए कितना वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री के लिए चाहिए, आपको जो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर है, वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए कितना फंड चाहिए, जो अदर एक्सपेंसेज है उसके लिए कितना फंड चाहिए, ये तमाम एस्टिमेशन के साथ प्रॉपर टाइम में प्रॉपर फंड की सप्लाई कर पाने में फाइनेंशियल प्लानिंग सक्षम होता है। इसीलिए हम बिजनेस के सारे ऑपरेशंस को स्मूथली चला पाते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग also help in keep the business operation effective and result oriented because it provides sufficient working capital and liquidity to meet its day-to-day obligations and expenses. Okay, now the third point is protection and saving from protection against or saving from extravagancy and wastage। यानी सही समय पर सही फंड उपलब्ध करा के, अवेलेबल करा के, और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बताया मैंने कि केवल फंड प्रोक्योरमेंट का ही प्लान नहीं करता, बल्कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा,
वेस्टेज को कैसे रोका जा सकता, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसका भी पॉलिसी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम एक्स्ट्रा वैकेंसी, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खर्च हो रहा है उस पर कंट्रोल कर पाते हैं। मटेरियल की क्वालिटी अगर घटिया है, उसके वजह से वेस्टेज हो रहा है, या टेक्नोलॉजी पुअर होने के वजह से वेस्टेज हो रहा है, ये तमाम चीज़ पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इससे संबंधित पॉलिसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत अवेलेबल होता है, जिससे क्या होता है, हम अब फर्म को इस प्रकार के लॉस से बचा सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और ऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बना सकते हैं। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन among the all segments फाइनेंशियल प्लानिंग among all segments, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब ट्यूनिंग, तालमेल होता है। तो चूंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में यह भी बताया गया होता है कि कब कितना किस सेगमेंट के लिए फंड चाहिए और उसकी अवेलेबिलिटी कैसे, और कौन कराने के लिए, अवेलेबिलिटी कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तमाम बातों का उसमें स्पष्ट उल्लेख होता है। साथ ही साथ आपको बार बार बता रहे हैं, वो फाइनेंशियल पॉलिसीज को भी डिटरमाइन करता है। तो पॉलिसीज रिगार्डिंग कम्युनिकेशन अमॉन्ग द डिफरेंट सेगमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी रिपोर्टिंग करना, कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन का, इसकी भी प्रधानता फाइनेंशियल प्लानिंग में दी जाती है। नतीजा, आपस में सूचना तंत्र के जरिए एक दूसरे के परफॉर्मेंस से सब अवगत होते हैं, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर बक पासिंग की जो पॉलिसी होती है आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के विभागों में, वो नहीं होता है। बक पासिंग का मतलब थोपा थोपी, चूंकि हमको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं कराया गया इसलिए प्रोडक्शन स्लो हो गया। रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट कहेगा चूंकि हमको टाइम पर फाइनेंस अवेलेबल नहीं कराया गया इसलिए मटेरियल का परचेजिंग नहीं हो पाया। इस तरह के जो बक पासिंग पॉलिसी होती है सेगमेंट के, डिफरेंट सेगमेंट के ऑफिशियल्स या वर्किंग इंडिविजुअल्स के बीच, ये इस चीज़ को रिमूव आउट कर देता है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि हर का टारगेट, हर का बजट, हर का प्लान उसके सामने होता है एंड दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग दे। क्लियर? तो आपस में कोऑर्डिनेशन का, तालमेल का भी अच्छी व्यवस्था फाइनेंशियल प्लानिंग जहां भी लागू होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वहां देखा जाता है। क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट, इफेक्टिव कंट्रोल। फाइनेंशियल प्लानिंग सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर प्रॉपर कंट्रोल कैसे कर सकेंगे ऑफिशियल्स, इसके भी गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है, इसकी भी पॉलिसी डिटरमाइन करता है, प्रोसीजर्स डिटरमाइन करता है कि आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करना है, किसके शॉर्टकमिंग को कैसे दूर करना है, रिमूव करना है, इन तमाम बातों का डिफरेंट टेक्निक्स भी सुझाया जाता है कि परफॉर्मेंस किस तरह से अप्रेजलमेंट होगा, डिविजनल परफॉर्मेंस का अप्रेजलमेंट कैसे होगा, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस का किस प्रकार से अप्रेजल होगा, और उस अप्रेजल के लिए के आधार पर अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट आता है, स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैरिजन करके अप्रेजल किया जाता है। क्योंकि बजट जो बना के आपके पास प्लान के रूप में डाल दिया गया, उससे बिलो अगर परफॉर्मेंस होता है, उसके तुलना में पुअर परफॉर्मेंस होता है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर इट। तो इससे कंट्रोल प्रोसेस लॉन्च करने में, कंट्रोल प्रोसेस के अप्लाई करने में आसानी होती है और सभी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी अपने फुल एफिशिएंसी के साथ काम को करते हैं और टारगेट्स को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इज इट क्लियर?
6 है कोप अप विथ प्राइस लेवल चेंजेज। प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन वगैरह के वजह से मनी का जो परचेजिंग पावर है वह कम होता चला जाता है। नतीजा परचेजिंग पावर कम होने के वजह से एक ही काम के लिए हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो प्राइस लेवल में चेंज होने से सपोज कीजिए हमने प्लांट आज के डेट में खरीदा 20 लाख का, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 years यूजफुल लाइफ इट विल बी ऑब्सोलेट, है ना। तो 10 साल इसका वर्किंग लाइफ का, उसमें यूज करने के बाद वो तो बेकार हो जाएगा। तब 10वां साल फिर से हमको प्लांट चाहिए होगा। तो 10 साल में बाद आज जो कॉस्ट पड़ा है वो 10वां साल भी उतना ही कॉस्ट में वो प्लांट तो आएगा नहीं, क्योंकि प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, प्राइस हाइक हो रहा है मार्केट में प्रोडक्ट का, है ना। तो इसमें जो एडिशनल फंड रिक्वायर हो सकता है, आज 10 लाख में परचेज किए, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 years इट विल रिक्वायर 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख। तो एडिशनल जो 10 लाख फंड्स है उसका अरेंजमेंट कैसे हो, इसकी भी व्यवस्था फाइनेंशियल प्लानिंग में हो जाती है, क्योंकि इसका हमेशा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग का व्यू होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ऑब्जेक्टिव्स के लिए होता है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की प्राइस लेवल चेंज के साथ साथ ऐसी व्यवस्था देता है जो कभी फंड का स्कार्सिटी या किसी कार्य के लिए फंड के अभाव में रुकावट हो, ऐसा नहीं हो। 7th है कैपिटल कंजर्वेशन। हमने पहले भी बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग इस बात का गाइड करता है कि हमारा जो सेफ्टी है फंड का, उसका भी ख्याल रखता है, कैसे सुरक्षित रह सकता है। आज के इस इनोवेटिव एज में जहां रोज नए नए आविष्कार होते हैं, टेक्नोलॉजिकल आविष्कार, इनोवेशन होता है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आता रहता है, तो ऐसे में फास्ट चेंजिंग जो मतलब इन्वेंशंस है या नए नए खोज की वजह से फास्ट चेंजिंग लाइफ हो जाने के वजह से जब आज हम कोई नया टेक्नोलॉजी लाते हैं तो हो सकता है 5 साल के बाद उससे भी सुपर्ब कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाए उस समय। नतीजा ये पुराना वाला टेक्नोलॉजी वो ऑब्सोलेट हो जाता है। ऐसे में जो कैपिटल इसमें लगा, जबकि इसका अभी वर्किंग लाइफ बचा हुआ है, बावजूद उस टेक्नोलॉजी के जगह पे हमें को नया अडॉप्ट करना पड़ता है ड्यू टू सीवियर कंपटीशन अमॉन्ग द इंडस्ट्रीज, अमॉन्ग द फर्म। अब वो नया टेक्नोलॉजी से अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी उम्दा होती है और हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम बैक हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए वर्किंग लाइफ समाप्त होने से पहले ही प्लांट इक्विपमेंट्स का, टेक्नोलॉजी का हम चेंज कर लेते हैं और नया जो इनोवेटिव प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है उसको एडॉप्ट करते हैं। तो ऐसे में पुराना वाला जो ऑब्सोलेट हुआ उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और किस तरीके से हो सकता है, इसका सुझाव भी दिया रहता है फाइनेंशियल प्लान में, कि जो वेस्ट ऑब्सोलेट हो चुका हमारा प्लांट और टेक्नोलॉजी है उसका रिसाइकलिंग कैसे संभव है। हो सकता है उस प्लांट को एक्सचेंज ऑफर में हम लेंगे, ऐसी सुझाव दिया गया हो सकता है उस प्लांट को हम कचरा जो होता है गार्बेज उसके अरेंजमेंट में यूटिलाइज कर लेंगे अगर वो उस फैसिलिटी उसमें हो। तो इस तरह का सुझाव भी दिया रहता है, जिससे क्या आता है कि कैपिटल सेफ रहता है, कैपिटल का लॉस हमें नहीं उठाना पड़ता और कैपिटल कंजर्वेशन की प्रक्रिया को वो पूरा करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर? यानी इंटैक्ट रखना, कैपिटल को इंटैक्ट रखना। आज
का डेट में जो कैपिटल है वह कल को भी अवेलेबल रहना चाहिए ही, चूंकि व्यापार का कारोबार बढ़ाना है ना कोई स्थिर रखना है। तो वो एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट हो रहा है जहाँ, वहाँ अगर स्कार्सिटी हो जाएगा प्रॉपर वर्तमान कैपिटल में भी तो फिर परेशानी उठाना पड़ सकता है। तो कैपिटल को इंटैक्ट रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के व्यवस्था फाइनेंशियल प्लानिंग में दी गए होते हैं। इसीलिए यह भी एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज कहा जा सकता है। प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल प्लानिंग में डेब्ट इक्विटी का मिक्स, दोनों प्रकार के फंड जो ऋण पूंजी है और मालिक का, ओनर का कैपिटल है, दोनों के मिक्सिंग रेशियो को कैपिटल स्ट्रक्चर के रूप में व्यक्त करता है कि हम अपने टोटल कैपिटलाइजेशन में लोन फंड का और कैपिटल फंड का दोनों का मिक्सिंग क्या होगा उसके बारे में इशारा करता है, उस पॉलिसी को बताता है कि अगर हम हाईली लिवरेज पॉलिसी को अपनाते हैं, हाई लिवरेज का, हाई लिवरेज में लोन का अमाउंट बढ़ जाता है और कैपिटल, ओनर कैपिटल कम हो जाता है। अगर लो लिवरेज अपनाते हैं तो ओनर्स का कैपिटल ज़्यादा होता है और डेब्ट कैपिटल पर ऋण पूंजी कम हो जाता है। तो इस पॉलिसी को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है, लेकिन इसमें सुझाव ये भी दिए गए होते हैं कि समय पर इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर फर्म डिजर्व करती है, फर्म की इनकम में स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वह प्रोग्रेसिव है, तो इस दशा में हम लोन का एडवांटेज ज़्यादा ले सकते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जब आपको फाइनेंस मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का सीधा इम्पैक्ट ओनर के रिटर्न पर पड़ता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यों-ज्यों हम लोन अमाउंट बढ़ाते हैं तो रिस्क तो इंसॉल्वेंसी का बढ़ जाता है, लेकिन उसके तुलना में मालिक का, ओनर का रिटर्न भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये निर्भर करता है कि वेदर द फर्म्स एज, फर्म्स एबिलिटी, प्रॉफिट अर्निंग डिजर्व of high leverage or not. What types of leverage should be applicable to the firm, that will be decided according to circumstances, according to situation available at that time. Okay. Now, success of entire बिजनेस, यानी इस तरह से देखा जाए तो चाहे लिक्विडिटी का मामला हो, कैपिटल कंपोजिशन का मामला हो, एसेट मैनेजमेंट का मामला हो, वर्किंग कैपिटल का मामला हो, सभी के संबंध में प्रॉपर डायरेक्शन, गाइडेंस होने के वजह से व्यापार के जितने भी सेगमेंट हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो, कभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के बीच आपस में, सभी डिपार्टमेंट के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होने के वजह से व्यापार ओवरऑल उसका ऑपरेशन और रिजल्ट दोनों सेटिस्फैक्ट्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग जो है व्यापार को ओवरऑल सक्सेस होने में सहायता करता है, मदद करता है। ओके।